इसीलिए मोदी जी कहते हैं, जो आपने बयान दिया, इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि इन लोगों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है पाकिस्तान। नहीं नहीं, तो जुड़ा ने, सही बात कहना पड़ेगा। हमारे देश की बेइज्जती इन्होंने करा दिया। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो भारत, जो विश्व गुरु कहता था, उसको जो है ट्रंप ने पूछा नहीं, या किसी देश ने पूछा नहीं कि भाई आए हो किस लिए, अपना पक्ष रखने गए, कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग निंदा करते हैं उसकी। यदि मैच कराते हैं मोदी जी, तो इसका मतलब ये पाकिस्तान से पूरी तरह, हाँ, तो इसका मतलब ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं। इनको और का मिले नहीं है तो क्यों मैच करा रहे हैं? हमारे 26 लोग मारे गए, पूरा देश करा रहा है। अब आप मैच देखने के लिए जाएंगे, आप पाकिस्तानियों को बुला करके जो है मैच देखेंगे, तो इसलिए जो है ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा मौजूद हूं इस समय गोंडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में थे। उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया। उसी खास मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बैजनाथ दुबे जी हैं, सपा नेता हैं और पूर्व विधायक हैं। विधायक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सब दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं। कि दुबे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान रोता है तो सपा को दुख होता है। क्या वाकई में सपा का कोई कनेक्शन है पाकिस्तान से? ऐसा है, मोदी जी बहुत परेशान है। और मोदी जी इसलिए परेशान है कि वो बनारस में हारते हारते जीत गए। यदि माफियाओं का मदद ना लिया होता, वहां पर मैं गया था जब इनका चुनाव हो रहा था, मैं उस समय वहीं था। मैंने देखा कि 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री इनका प्रचार 50-50 आदमियों को लेकर के कर रहे थे। इतना पैसा झोंका, तमाम माफियाओं का मदद लिया, तब इसके बाद जीत पाए। तो वो सपा से तो दुश्मनी रखबे करेंगे, सपा उनको बुरा लगती है। और पाकिस्तान से इनकी इतनी बड़ी दुश्मनी है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने वेद प्रताप वैदिक को भेजा था वहां पर हाफिज सईद से इंटरव्यू लेने के लिए। बिना भारत सरकार के जानकारी में, बिना भारत सरकार के सपोर्ट के वेद प्रताप वैदिक जो है हाफिज सईद से इंटरव्यू लेने गए। इसका मतलब इनकी जानकारी थी। दूसरा नंबर यह है कि जब वहां के प्रधानमंत्री के बर्थडे में वहां पहुंच गए, बिना बताए साल बढ़ाने लगे, तो इन्होंने पूरा कोशिश किया है पाकिस्तान को मिलाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं मिला। वो जो है जड़ है, तो जड़ का काम यही है। पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा, जो भारत का दुश्मन है वही दुश्मन समाजवादी पार्टी का है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो। चूंकि वो उनके पास कोई अब अल्टरनेट रह नहीं गया है, वो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करने लगते हैं। क्योंकि जब चुनाव आता है तो कोई न कोई घटना होने दी जाती है। जब हो जाती है तो उसका जो है चुनाव का लाभ उठाते हैं। पहलगाम में 26 आदमी मारे गए और पूरा भारत रो रहा था। और उसके दूसरे दिन मोदी जी जो है वहां बिहार में पहुंच गए, चुनाव में वो रैली करने लगे और नीतीश कुमार के साथ बैठ करके हंस रहे थे, जबकि पूरा भारत रो रहा था। तो इसलिए जितना तकलीफ हम लोगों को है कि हमारे जो आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, हमारे देश के लोग मारे जाते हैं, उनको मजा आता है, वो उसको जो है वोट मांगने में तरमीम कर देते हैं। और हम लोगों को तकलीफ होता है। हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, चीन के खिलाफ हैं, और जो भारत के खिलाफ है उसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। क्या ये बयान आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पार्लियामेंट में मुद्दा चल रहा है, पहलगाम पर सवाल पूछा जा रहा है, इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में माननीय मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं? उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर उनको बता करके, हमारे घर में कोई हमारे ऊपर अटैक करने आएगा, बता करके आएगा कि हम मारने आए हैं, तो हम इंतजाम करेंगे उसका। इसलिए पाकिस्तान को उन्होंने बता करके और इसके बाद स्ट्राइक किया, और उसमें भारत की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। और यहाँ तक वो अपना पक्ष रखने के लिए जो विदेशों में 59 सांसदों को 7 कमेटियां बना करके 32 देशों में भेजा, वहां पर किसी राष्ट्राध्यक्ष ने इनसे कोई बात नहीं किया, कोई पूछा नहीं। और उल्टा जो अमेरिका का ट्रंप है, वो ट्रंप जो है वहां सेना अध्यक्ष जो वहां पाकिस्तान का है, उसको दोपहर में जो है डिनर कराया, और इसके बाद उसकी पीठ थपथपाई। और इसके बाद में जो आतंकवादी का पोषक है पाकिस्तान, लादेन भी उनके यहाँ एटमाबाद में मिला। उस पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उसको अध्यक्ष बनाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। आज हमारे अगल बगल पड़ोसी राष्ट्र कोई भी हमारे साथ नहीं है, विश्व का कोई भी राष्ट्र हमारे साथ नहीं है। यहाँ तक कि रूस जो हमारा साथी था, परंपरागत साथी है, और हमेशा हर 1971 में मदद किया, सब में 62 में मदद किया, हर बार हमारी मदद करता है, उसको भी इन्होंने ट्रंप के चक्कर में नाराज कर लिया।
और पाकिस्तान के सेना के साथ रूस की सेना युद्धाभ्यास कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। वो बड़ी बड़ी नाराजगी में, बड़े अफसोस में वो पाकिस्तान की बात करते हैं। बीजेपी हर बार पाकिस्तान का नाम लेकर विपक्ष को गद्दार साबित करने में क्यों लगी रहती है? कुछ तो कनेक्शन होगा, क्योंकि सपा ने कभी आज तक सफाई नहीं दी। ऐसा है कि पुराने जमाने की बात है, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था, सारे प्रांत की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। तो उस समय मुस्लिम लीग से मिलकर के हिंदू महासभा ने 3 जगह पर सरकार बनाई थी। नंबर 1 बंगाल में, नंबर 2 सिंध में, नंबर 3 जो है संयुक्त प्रांत में, जो वहाँ पश्चिमोत्तर प्रांत में 3 जगह जो है सरकारें बनाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय उप प्रधानमंत्री थे बंगाल में। उन्होंने बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि आप कहिए तो हम इनको जो है इस आंदोलन को रौंदने के लिए कांग्रेस के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करें। और यहाँ तक कि जो यहाँ पश्चिमोत्तर प्रांत है, वहां पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 नेशन थ्योरी के बारे में जो प्रस्ताव पास हुआ, उसमें वहां 8 इनके सदस्य हिंदू महासभा के थे। तो इनका जो ये जो कह रहे हैं हिंदू और गद्दार की बात, सबसे बड़ी जो है गद्दार पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हिंदू महासभा थी तब, अब भारतीय जनता पार्टी है। वो देश को खून बहाना चाहते हैं, देश को जो है बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने आर्थिक रूप से बर्बाद किया। विदेश में कोई हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई। जो जवाहरलाल नेहरू ने धर्म वो जो है राष्ट्र निरपेक्ष जो नीति बनाई थी, उसका कहीं इस पटरी चले जाते हैं, कभी इस पटरी चले जाते हैं, उससे भारत का नुकसान होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया, ये चुनावी स्टैंड है या इनके पास कोई ठोस सबूत है कांग्रेस और सपा के खिलाफ? इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, रोना रोते हैं। ये चुनाव आता है, कोई घटना ढूंढ रहे होंगे कि कोई घटना हो जाए तो बिहार में हमको फायदा मिल जाए। पहलगाम का फायदा लेने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन जो है महिलाओं ने जगह जगह इनके नेताओं को बेइज्जत कर दिया, इसलिए जो है ये चुपचाप बैठ गए। अब ये थके हारे मांदे हैं, इसलिए ये रोना रोते हैं। कोई पाकिस्तान से हम लोगों का कोई लगाव नहीं है, ना चीन से लगाव, ना पाकिस्तान से लगाव है। और इनका चीन से लगाव है। 37 लाख करोड़ जो है 5 साल के अंदर इन्होंने उससे सामान आयात किया है, और हमारा वो 4400 स्क्वायर किलोमीटर हमारा जमीन हड़प लिया है चीन ने, और चीन से गलवहियां मिलाते हैं। तो ये खुद गद्दार है, भारतीय जनता पार्टी गद्दार है, उसकी सरकार गद्दार है। लेकिन भाजपा वाले तो कहा करते हैं कोई सीमा में नहीं घुसा, हमने वार रोक दी। ट्रंप का नाम बार बार सपा भी ले रही है, कांग्रेस, पूरा इंडिया गठबंधन करे कि जो पहलगाम पर सीज फायर जो हुआ वो ट्रंप ने करवाया सीज फायर। ऐसा इन्होंने रोया होगा ट्रंप से, हो सकता है। काहे से कि जब वहां इन्होंने बता करके कार्रवाई किया, तो चीन जो है, चीन की टेक्नोलॉजी और चीन के इंजीनियर इनका फाइटर जेट गिराने के लिए पूरा अपना जो है प्रयोग किया, जो उनके नए नए जो अस्त्र शस्त्र से उसका प्रयोग जो है वहां पर किया। और उन्होंने जो कार्रवाई किया है पाकिस्तान ने, बॉर्डर पर जब इनको कार्रवाई करना था, बॉर्डर के लोगों को हटा लेना चाहिए। बॉर्डर पर तमाम कार्रवाई हुई है, तमाम नुकसान भारत का हुआ है, उसको मीडिया छिपा रही है। तमाम नुकसान हुआ है, लेकिन तो फाइटर जेट का भी नुकसान हुआ है। लेकिन बीजेपी के नेता ही कहते हैं कि एग्जाम देने लड़का जाता है, कितना पेन टूटा, कितना पेंसिल टूटा, इससे मतलब नहीं है, परिणाम इसका क्या आया। परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान कांपने लगा, रोने लगा, तब हमने सीज फायर किया। ट्रंप ने नहीं रुकवाया। कहीं हमने सुना नहीं कि पाकिस्तान रो रहा है। ये पाकिस्तान रो रहा होता और पाकिस्तान कमजोर होता तो ट्रंप बुला करके उसकी पीठ नहीं थपथपाते। बस इसीलिए मोदी जी कहते हैं, जो आपने बयान दिया, इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि इन लोगों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है पाकिस्तान। नहीं तो जुड़ा ने, सही बात कहना पड़ेगा। हमारे देश की बेइज्जती इन्होंने करा दिया। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो विश्व गुरु कहता था, उसको जो है ट्रंप ने पूछा नहीं, या किसी देश ने पूछा नहीं कि भाई आया हो किस लिए, अपना पक्ष रखने गए, कोई सुनने वाला नहीं। बेइज्जती इतनी करा दी। लेकिन मोदी जी ने कहा तो किसी ने नहीं रुकवाया है, हमने खुद रोका है। तो पार्लियामेंट में उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा कि ट्रंप ने नहीं रुकवाया। उन्होंने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, तब हमने रोका। भारत की सेनाओं का सलाम है, भारत की सेनाओं के साथ भी गलत तरीके से पेश आया गया। नहीं तो भारत की सेना, जो ये लोग कहते थे, भारत की सेना उनको नेस्तनाबूद कर देती पाकिस्तान को, लेकिन इन लोगों ने पहले ही बता दिया, हमारे साथ धोखा किया, सेना के साथ धोखा किया, कि पहले ही बता दिया कि हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। क्या देशभक्त होने के लिए पाकिस्तान विरोधी राजनीति में होना जरूरी है? देशभक्त होने के लिए देश मजबूत रहे,
और पाकिस्तान नहीं, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, जो देश हमारे खिलाफ है उसके खिलाफ हम रहेंगे, तभी हम देशभक्त हैं। अभी आपने देखा होगा मतलब मैच होने वाला है भारत और पाकिस्तान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान था कि खून और पसीना एक साथ नहीं बह सकता है, खून और पानी। तो मैच कराने की क्या जरूरत है? ऐसा तो नहीं कि जैसा को फायदा कर पहुंचा। नहीं, हम लोग निंदा करते हैं उसकी। यदि मैच कराते हैं मोदी जी तो इसका मतलब ये पाकिस्तान से पूरी तरह, हाँ, तो इसका मतलब ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं। इनको और का मिले नहीं है तो क्यों मैच करा रहे हैं? हमारे 26 लोग मारे गए, पूरा देश करा रहा है। अब आप मैच देखने के लिए जाएंगे, आप पाकिस्तानियों को बुला करके जो है मैच देखेंगे, तो इसलिए जो है ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं। जो सोच पाकिस्तान की है कि वहां हिंदू और मुसलमान लड़े, वही सोच जो है भारतीय जनता पार्टी का है कि हिंदू मुसलमान लड़े। विधायक जी, एक सवाल आपसे और लेंगे। आपने देखा होगा कि एक मुस्लिम समाज के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, भाजपा से हैं, उन्होंने डिम्पल जी पर एक अभद्र टिप्पणी की। वो मस्जिद में बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि वो वहां पे मतलब अश्लीलता भरा शब्द मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकता हूं, आपने सुना होगा। उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, कुछ मुस्लिम भाजपा के दलाल हैं, वो भाजपा के पैसे पर पलते हैं, इसलिए भाजपा उनको बुला करके डिबेट कराती है जिससे हिंदू नाराज हो। हिंदू समझता है कि ये मुस्लिम है, ये बोल रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सिखाए हुए बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। ये कुछ मुस्लिम नेता हैं जो भाजपा की दलाली करते हैं, उसी दलाल में से एक दलाल वो भी है। लेकिन आपने देखा होगा कि बीजेपी ने पार्लियामेंट में उसके लिए प्रोटेस्ट किया। ये हमेशा घड़ियाली आंसू बहाते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले ये हमेशा घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इनका काम यही है, ये हर चीज का लाभ लेना चाहते हैं। ये जो लाश पर राजनीति करते हैं तो लाश का भी फायदा उठा लेते हैं। पहलगाम में आदमी मारे गए हमारे सैनिक, तो उसका नहीं लाभ उठाया। पहलगाम में मारे गए तो उसका भी लाभ उठाने के लिए बिहार पहुंच गए। तो ये हमेशा ताकते रहते हैं, ये गिद्ध हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे सर आपसे। योगेंद्र राणा जो करनी सेना के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मैं इकरा हसन से निगाह करना चाहता हूं, मेरे घर पे नमाज भी कर सकती हैं, बस शर्त यह है कि ओवैसी जी मुझे जीजा कहें। अब इस सब बारे में हम नहीं बताएंगे। कुछ जो है कुछ पागल लोग हैं कि कुछ बुद्धि से पागल हैं, तो पागल वाली बात करते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम पागलों के साथी नहीं हैं, हम पागलों का जो है कोई विश्वास नहीं करते हैं। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं और इसका परिणाम क्या होने वाला है? इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और पीडीए, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, आने वाले समय में सोच लीजिए 2024 में जितनी सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीती हैं, उसमें आप विधानसभा जितनी जीती है उसको जोड़ लीजिए तो लगभग 350 सीट होती है। आने वाले समय में पीडीए इनके हर गलत कामों का जवाब देगा। पीडीए जो इन्होंने देश के साथ गद्दारी किया है, जनता के साथ गद्दारी किया है, समाज के साथ गद्दारी किया है, उस सब का जवाब आने वाले 2027 में यही पीडीए समाज देने वाला है। इसी पीडीए समाज के बल पर प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, और वही पीडीए इनको हराएगा, ये निश्चित है। पीडीए का विजन क्या है? पीडीए का विजन है कि देश में शांति रहे, देश में भाईचारा रहे, देश में हर वर्ग विकास करे। उसमें कुछ जैसे 1% जो है धन 99% लोगों के पास है, और 99% धन 1% लोगों के पास है। इसलिए पीडीए चाहता है कि बराबरी प्राप्त हो और जो है पूरे समाज में बराबरी रहे। सब छोटे बड़े कोई ऐसा ना हो कि कोई बहुत गरीब हो और कोई इतना बड़ा हो कि जो है 10 लाख रुपया घंटा जो है खाना खाता हो। तो इसलिए पीडीए समाज चाहता है बराबरी का दर्जा, सबको न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले। दुबे जी, आपकी तैयारी कैसे चल रही है और कटरा विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है? हमारी तैयारी बहुत ठीक चल रही है। हम इस अगस्त महीने में 100 मीटिंग पीडीए की करेंगे। 100 मीटिंग प्रति सेक्टर में 2-2 मीटिंग हम जहां पर पीडीए समाज के लोग हैं उनके बीच में हम जा करके और माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की नीतियों के बारे में बताएंगे कि जिस तरह ये इनकी नीतियां हैं वो आपको जो है पीछे ले जा रही हैं, और आपको जो है हटा करके, संविधान हटा करके, आरक्षण हटा करके, और ये जो है मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उसके बारे में उनको हम बताने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपके दर्शकों को भी। तो हमारे साथ में बैजनाथ दुबे जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।